नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उठाया है। ये जो टॉपिक है वो हमने लिया है पीसीसी। पीसीसी पे हम चर्चा करेंगे। आपने दो शब्द सुना होगा, पीसीसी और आरसीसी। उसमें हम आज पीसीसी पे चर्चा करेंगे कि हम पीसीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मतलब इसमें रेनफोर्समेंट नहीं रहता है। रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि जो गांव की भाषा में हम स्टील सरिया बोलते हैं, इसमें सरिया नहीं रहता है। इसमें जो है, जो अपना पीसीसी होता है उसमें सिर्फ जो हम ये पॉइंट डाल के बता रहे हैं, उसमें पीसीसी में सिर्फ अपना रहता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। जो अपना पीसीसी होता है, ये पीसीसी सिर्फ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट एंड वाटर, इन चार चीज़ों का जो मिक्स होता है उसको हम पीसीसी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीसीसी। ये चारों जो है पीसीसी मटेरियल होते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इनका ग्रेड क्या होता है। तो जो पीसीसी का ग्रेड होता है वो मिनिमम ग्रेड इसका होता है M10 और M15 जो इसका मैक्सिमम ग्रेड होता है। मतलब पीसीसी में हम दो ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, M10 और M15। थर्ड प्रश्न उठता है अपना, थर्ड प्रश्न ये उठता है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए। पीसीसी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो कितनी थिकनेस में प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 75 mm। ये अपनी थिक है, जो अपनी थिकनेस होती है ये जो है मिनिमम थिकनेस हम 75 mm पीसीसी की प्रोवाइड करते हैं। और जो अपना मैक्सिमम रहता है वो रहता है 150 mm। ठीक है, इसके बीच में हम जो है पीसीसी की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अब जो है चौथा पॉइंट ये है कि जो एग्रीगेट की साइज रहती है, सीमेंट तो अपना अप्रूवल रहेगा। ठीक है, जो भी सीमेंट आप ओपीसी, पीसीसी जो भी यूज, पीपीसी जो भी यूज करेंगे। सैंड अपना जोन के हिसाब से अप्रूवल रहेगा। वाटर की क्वांटिटी डिजाइन के हिसाब से आ जाएगी। जो अपना एग्रीगेट रहता है, ठीक है, एग्रीगेट की साइज क्या होनी चाहिए पीसीसी के लिए। तो जो पीसीसी के लिए जो हम जो आईएस कोड बोलता है कि एग्रीगेट की जो मिनिमम साइज होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज, वो जो रहती है, जो है एग्रीगेट की जो साइज रहती है, साइज ऑफ एग्रीगेट, वो रहती है अपनी 20 to 40 mm। कितनी रहती है? 20 to 40 mm। जो हम एग्रीगेट पीसीसी के लिए यूज करते हैं उसका जो साइज है वो है 20 to 40 mm। अब जो अपना पांचवा टॉपिक हमने इसमें उठाया है पीसीसी में, पांचवा पॉइंट, माफ़ कीजिएगा, जो हमने पांचवा पॉइंट लिया है इस पीसीसी के अंतर्गत, जो हम ये टॉपिक उठाया है हमने, उसका मतलब ये है कि हम इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं। यदि हम डायरेक्टली सेटरिंग लगा के, यदि हम आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली सेटरिंग लगा के और जो है सरिया बांध के सीधे कंक्रीट डाल सकते हैं। हमको आरसीसी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, हम इसको क्यों करते हैं? ये तो इतने अपने जो है जो चीज़ें हमने यूज किया, ठीक है, वो इतनी चीज़ें 4 पॉइंट में आ गई। अब मेन पॉइंट जो है वो पाँचवा है कि हमको पीसीसी प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो जो पीसीसी प्रोवाइड करने का जो हमारा मेन जो है लक्ष्य है वो इसलिए है, हम इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका रीज़न ये है कि यदि हम पीसीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, मेन ये बिल्डिंग कंपोनेंट में यूज होता है, ठीक है, पीसीसी। यदि हम डायरेक्टली सरिया बांध के उसमें कंक्रीट कर देंगे, ठीक है, उसमें पीसीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो अपना स्टील है, ठीक है, ये यदि हम स्टील बांध रहे हैं तो ये डायरेक्टली हमारा जो स्टील है वो सीधे जो है सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। पीसीसी प्रोवाइड क्यों करते हैं, मैं ये रीज़न बता रहा हूँ। जो अपना स्टील है वो क्या है, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो सॉइल में जो है वाटर की मात्रा रहती है,
सीपेज होगा। सीपेज होने के कारण ये केरोजन में जाएगा, ठीक है। इसमें जो है स्टील में जंग लगेगी, स्ट्रक्चर अपना क्या होगा, कमज़ोर होगा। इसके कारण, ये तो पहला कारण हुआ। इस कारण हम पीसीसी करते हैं कि ताकि जो है जो स्टील हम बांध रहे हैं वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन पीसीसी करने का। दूसरा रीजन ये है कि जब बिना पीसीसी किए हम डायरेक्टली स्टील बांधकर उसमें जब हम M20 या M25 आरसीसी करते हैं, ठीक है, M25 स्टील बांधने जब हम स्टील बांध देते हैं तो वहाँ पे हमारा जब हम स्टील रेनफोर्स सीमेंट डाल देते हैं तो वो हमारा हो जाता है आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब ये आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा हो गया, अब हम डायरेक्टली जो है विदाउट पीसीसी के जब हम कंक्रीट डाल देंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है कंक्रीट की, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सॉइल। ये हमने डाला कंक्रीट, यहाँ पे हमारा बंधा हुआ है स्टील, ये हमारा कंक्रीट है। जब ये डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो जो इसकी स्ट्रेंथ रहती है, किसकी, इस कंक्रीट की, जो हमने विदाउट पीसीसी डाला, इसकी स्ट्रेंथ जो है क्या होती है, 50 to 20% कम हो जाती है यदि हम डायरेक्टली डाल दिए तो, ठीक है। इस कारण हम जो है पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो है सीमेंट, सैंड, एग्रीग्रेड और वाटर का जो है मिक्सअप होता है। इसमें जो है रेनफोर्स सीमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। मिनिमम ग्रेड इसकी M10 और मैक्सिमम M15 होती है। थिकनेस हम 75 mm और 100 mm के बीच में डालते हैं। एग्रीग्रेड की जो इसमें साइज रहती है वो 20 से 40 mm की रहती है, मतलब 20 से 40 mm के बीच में, 40 mm अंडर साइज डाल सकते हैं, ठीक है। ओवर साइज 20, अंडर साइज 40। और इसको प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि जो स्टील है अपना, या जो भी हमारा आरसीसी का मटेरियल है, ठीक है, उसको हम पीसीसी के ऊपर रेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो अपना मटेरियल हम डाल रहे हैं आरसीसी का वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में या सॉइल से के नीचे जो सीपेज है सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में ना आ जाए। नहीं तो क्या होगा कि इसमें जो है केमिकल रिएक्शन, स्टील जब पानी के साथ मिलता है तो वो केमिकल रिएक्शन करता है और जिससे जो है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको देनी चाहिए वो नहीं दे पाता है। दूसरी चीज़ ये अपना कंक्रीट है। जो कंक्रीट है वो कंक्रीट यदि डायरेक्टली सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो जो स्ट्रेंथ देना चाहिए उसको, ठीक है, वो पूरा स्ट्रेंथ नहीं दे पाता, या कहें वो जो है 20% जितना स्ट्रेंथ उसको देना चाहिए उससे वो 20% लेस देता है। इसके कारण हम जो है आरसीसी के नीचे पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेरी वेरी थैंक्स।